बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिसमें मैं बात करनी प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे टॉप स्टोरी हुआ यह जी कि सिंध असम्बली में आज सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने बिल पेश किया और उस दौरान काफ़ी शोर शराबा होता रहा। जितने भी अपोजिशन अरकान थे, इवन कि उन्होंने स्पीकर के जो डाइस के उसके घेराव कर लिया, उन्होंने वॉकआउट किया और नारेबाजी की और मुख्तलिफ तरह के कानून को काला कानून और बहुत कुछ कहा गया। ये पूरा सिलसिला जो है रहा, लेकिन उसके बावजूद उनके वॉकआउट करने के बाद नासिर हुसैन शाह साहब के बिल को जो है सिंध पीपल्स पार्टी का जो बिल था वो अप्रूव कर लिया गया और कसरत राय से वो अप्रूव हो गया। उस बिल के अंदर है क्या क्या जी, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतमाम जितने भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं, उसके साथ अब्बासी शहीद अस्पताल, सोबराज अस्पताल और लेप्रेसी सेंटर और सरफराज रफीकी अस्पताल खास तौर पे, इनका इंतजाम सिंध हुकूमत संभालेगी, जबकि तालीमी और सेहत का जो शोबा है वो बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। इसी के साथ साथ कराची समेत तमाम सिंध के जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों में कॉरपोरेशंस और टाउन्स का निज़ाम होगा, जबकि यूनियन कमेटीज के वाइस चेयरमैन जो हैं वो जितने भी चेयरमैन हैं टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के रुकन होंगे और टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के अरकान में से मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। ये वो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी के साथ साथ पैदाइश और अमवात और जितनी भी इन्फेक्टेड डिजीजेस का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। ये आप साथ साथ स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जो भी आज कार्रवाई हुई उस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज सबसे पहले इस बारे में बात की जाए। कम से कम 50 लाख की आबादी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी और की आबादी पर मेट्रोपॉलिटन जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी और बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत तकरीबन 4 साल होगी। तो आज ये पूरा सिलसिला रहा। नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से बिल पेश किया गया, उसमें ओवरऑल हमने देखा कि पूरा सिलसिला रहा। सो अभी मैं चाहूंगा कि प्लीज जरा लाइव साथ साथ दिखाइएगा जो आज बात की है नासिर हुसैन शाह साहब ने जब वो बिल पेश कर रहे थे, तो जरा उसकी लाइव कवरेज भी दिखाइएगा प्लीज। 8 do stand part of the bill. The motion is that clause number 8 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 8 do stand part of the bill. Now clause number 9. इसमें भी amendment आई है जी। Madam Deputy Speaker, I move that clause 9 do stand part of the bill. इसमें amendment आई है सिद्रा इमरान की और अरसलान ताज की। They are not here. Yes, the motion is that clause number 9 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 9 do stand part of the bill. Now clause number 10. Madam Deputy Speaker, there is no amendment from clause number 10 to clause number 16. जी। Therefore, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh. जी नाज़रीन, आपने देखा वहाँ की लाइव कवरेज किस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने बिल पेश किया और एक बड़ी अपडेट ऑफ कोर्स इस हवाले से बात करें। लेकिन आज के जो दूसरे मौजूआत हैं मैं आपको उसकी तरफ लेता चलूँ, साथ साथ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची शहर की और कराची का एक बेटा हमारे साथ मौजूद है। मैं बल्कि पहले उन्हें प्रोग्राम में साथ शामिल कर लूँ। जफर भाई ने हमें ज्वाइन किया, जफर अब्बास भाई ने, बानी है जेडीसी के। सर अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई बहुत शुक्रिया, आज आपसे दोबारा बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जफर भाई, कराची की जो रौनकें थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। कराची जो एक खुशियों का शहर समझा जाता था, लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, खुश रहते थे, एक बड़ा फैमिली निजाम था यहाँ पर, लोग एक दूसरों की सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आज सबको इतनी कोई फिक्र हो चुकी है कि एक तो अपना होश नहीं है किसी को, दूसरों का क्या होश होगा। या आप जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की फिक्र कर लेते हैं, वरना यकीन मानिए कि इंसान को यहाँ पे अपनी फिक्र है, दूसरों की फिक्र तो बहुत दूर की बात है। और अपनी फिक्र के बावजूद भी इंसान जी नहीं पा रहा, उसको खुदकुशी करनी पड़ जाती है, अपनी जान लेनी पड़ जाती है। और इस नहज पे आज जो है वो कराची पहुंच चुका है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बच्चों की बात नहीं कर रहा, नौजवान, अक्ल फहम रखने वाले, तालीम याफ्ता नौजवान, वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। फहीम की बात कर रहा हूँ, 36 साल फहीम, और सहाफ़ी थे, बेरोजगार थे, 60,000 का कर्जा था, मुख्तलिफ टेंशन थी, बच्चों का बाप, लेकिन उसके बावजूद उसने जान ले ली अपनी खुद।
इस तमाम तर प्रेशर और इस तमाम तर टेंशन से खुद को निजात देने के लिए। जफर भाई, आई नो दिस इज अ वेरी सैड मोमेंट, दुख होता है इस तरह की बातें करते हुए, बट डेफिनेटली इस पे बात करना बहुत जरूरी था कि इस तरह के वाकयात शायद कुछ कम हो सकें, अगर रुक भी ना सकें, लेकिन शायद उसमें कुछ कोशिश हो सके। तो प्लीज सबसे पहले तो बताइएगा आप कैसा महसूस करें इस पूरी सूरत हाल को देखकर। मैं अब से 15 मिनट पहले उनके घर से आ रहा हूँ, फहीम साहब के, और उनकी बेवा को जो मैंने कल बोला था कि उनके ऊपर जो कर्जा है 70,000 का, वो और उनके मकान का किराया और उनके बच्चों की फीसें और उनके राशन के अखराजात, कम से कम ये मैं अभी उनको दे दूं ताकि उनके दरवाजे पे कोई आके अपने कर्जे का तकाजा ना करे। और उसी कर्जा से 70,000 के कर्जे की टेंशन लेके वो शख्स इस दुनिया से चला गया। 70,000। और मैंने जब कल रात में उसके घर पे वीडियो बनाई थी जाकर, उसकी मैंने ये मुसीबत दिखाई थी कि क्या हालत हो गई है लोगों की महंगाई से। तो उस वक्त जो बच्चे सो रहे थे बिस्तर पे, वो 6 बच्चे, यकीन जाने उन बच्चों को नहीं मालूम था जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे नाम के साथ एक लफ्ज का इजाफा हो चुका होगा। और वो बच्चे जब सुबह सो के उठे तो उनके नाम के साथ यतीम लफ्ज लग चुका था। और बस यही हाल है इस वक्त हर किसी का। इतनी महंगाई हो गई है, आटा कहाँ 10 किलो का थैला 2 साल पहले 300 रुपए का था, आज 850 रुपए का है। आपके सामने मोटरसाइकिल का पेट्रोल से भी गरीब आदमी महीने में 12-12 हजार रुपए का भर रहा है। कहाँ से लोगों का महीना गुजरेगा? लोग किस तरह से अपने बच्चों को पालेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहाँ जाके फरियाद चलने हैं। अगर आपके घर में यूटिलिटी बिल आ गया 10,000 का तो आपने भरना ही भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भूखे रहें, फाके करें, दवाइयाँ छोड़ दें, पैदल सफर शुरू कर दें, ट्रांसपोर्ट छोड़ दें। ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही नहीं है शहर में, तो मतलब बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है। देखिए आम आदमी शायद किसी गाड़ियों की सर्विस को यूज कर ले मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वो दे सकता होगा 1500 रुपए एक जगह से दूसरी जगह जाने के। एक मिडिल क्लास आदमी तो तस्वुर नहीं कर सकता। वो तो अपनी पूरी फैमिली लेके बस स्टॉप पे खड़ा रहता है, शायद कोई बस आए। और वो अब चूंकि पेट्रोल के रेट ऐसे हो गए हैं तो हर जगह किराए भी डबल ट्रिपल, लोग बहुत ज़हनी कोफ्त कर बज़ियत का शिकार है। मैं यही सोच रहा हूँ जफर भाई, क्या मतलब क्या लेवल होता होगा जाकर, जब यही लेवल है ना, सोचिए यही कि लेवल मैं है। अपनी जान ले रहा हूँ, मैं अपनी जान ले रहा हूँ। मैंने उसकी बीवी से पूछा कि ये इसने क्यों किया ऐसा। तो उसने बोला सुबह डॉक्टर के यहाँ गए थे हम लोग किसी और काम से, तो वहां इन्होंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब क्या मैं खुदकुशी कर सकता हूँ? ये डॉक्टर से बोला? डॉक्टर ने बोला ये हराम काम है। और उसने बोला लोग तो शराब भी पीते हैं, वो भी हराम काम होता है। तो मतलब उसकी बीवी को शक हुआ कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो वो बेचारा इतना डिप्रेशन में था। आप खुद सोचें कि कोई इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर किसी चैनल में किसी अच्छी पोस्ट पे हो, नौकरी कर रहा हो, अचानक डाउन साइजिंग हो और बहुत बड़े चैनल से उसको निकाल दिया जाए और कहीं नौकरी ना मिले, फिर वो एक पुराना रक्षा किसी का लेके चलाए। उसकी एक हर बंदे की एक वर्थ होती है ना। देखिए आप टीवी के एंकर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं। हर बंदे का अलग अलग तरीकाकार होता है, उसका जिंदगी जीने का अंदाज होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है। लेकिन उस बेचारे ने जैसे तैसे ये काम भी किया, रक्षा आए रोज खराब होता रहता था। जिस किसी का 70,000 का कर्जा था, वो जब इस वो नौकरी पे था उस वक्त इसने कोई 1.5 लाख का कर्जा किसी बैंक से लिया था। ठीक है। तो अब जब वो ही कर्जा जो था वो उसका तकाजा होता था, परेशान होता था, डिप्रेशन में होता था, बच्चे बेचारे भूखे रहते थे। 70,000 एक 6 बच्चों के बाप की जान ले गया। 70,000, ये 70,000 तो बहुत बड़ी रकम है। ये जो अलासिफ स्क्वायर पे जिस बेचारे लड़के ने अपने आप को जलाया था आज से 1 हफ्ते पहले, वो तो 4,000 रुपए के लिए जलाया उसने। 4,000 रुपए का मखरूज था। बच्चों ने घर से बोला कोयटा से अब्बू सिर्फ आटे के पैसे भेजने, हम इतने दिनों से भूखे हैं, बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने अपने आप को जला लिया। बात ये है कि रास्ता बताए ना कोई। आप इतने बड़े बड़े एंकर हजरात हैं, टीवी पे बैठे हैं, साफी हजरात हैं, आप कोई रास्ता बताएं। जफर भाई आप रास्ता बताएं, क्या रास्ता हो सकता है? हम तो बात कर सकते हैं आप जैसे लोग। तो अभी उसके घर जाके लाख रुपए देकर आ गया, ये लो भाई आपकी कम से कम ये जो मुसीबतें थी। लेकिन बात ये है यहाँ हजारों लाखों लोग मुसीबत में। ये हुक्मरान आ रहे हैं हंसते हुए, बोल रहे चीनी खाना छोड़ दो, रोटी खाना छोड़ दो। ये मजाक हो रहा है आवाम के साथ। आप देखें, मैं आपको क्या बताऊं, लोगों के घर में किसी के यहाँ बिजली नहीं आ रही है 12-12 घंटे, किसी के यहाँ 6-6 दिन पानी नहीं आ रहा है। कभी खबर चलती है कि जी आज सुबह नाश्ते के टाइम पे गैस आएगी, दिन में खाने के टाइम पे गैस आएगी, रात में गैस आएगी। ये मजाक हो क्या रहा है कौम के साथ? और बात वही है, बेचारा बंदा इतनी मुसीबत में दुनिया को दिखा के चला गया, उसके घर कोई नहीं आया। सिर्फ एक सियासी पार्टी के शायद लोग आए थे, अभी मुझे उनकी बेवा बता रही थी, और कोई आया ही नहीं पूछने। यानी अवामी तंजीमें तक नहीं आ रही। वो कह रही हैं हर कोने हर चौक पे तो वाकयात हो रहे हैं, किस किस के घर जाएं। ये वाली बात। अच्छा जफर भाई, इसमें जरा बात करते हैं। एक तो ये इंसान खुदकुशी कर रहा है, अपनी जान ले रहा है। एक आपने एक और चीज नोट की, एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। कोई भाइयों को मार रहा है, कोई बहनों को कत्ल कर रहा है, कोई बहू को मार रहा है। ये पिछले 1 महीने के अंदर कोई 8-10 वाकया तो मैं ऐसे देख चुका हूं। करीबी ब्लड रिलेशंस को मारा गया है, पूरे खानदान खत्म हो गए। ये तो फिर शायद लाखों में एक वाकयात हो रहे होंगे ना, करोड़ों में। ओ भाई, मिडिल क्लास करोड़ों लोग कराची में एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं।
आप अभी बैठ के लाइव चलाओ चैनल के ऊपर, मुझे बताओ 16,000 रुपए में महीने का बजट बना के दो, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। 30,000 में नहीं बन पाएगा? अब तो 16 की भाई, बात हमें तो बोल रहे हैं ना कि 16,000 रुपए में एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है, गुजार के दिखाओ। बात ये कि भाई मैंने आज सुबह भी वीडियो डाली है कि हम फ्री कब्रिस्तान तक लेकर आ रहे हैं, हम थक गए हैं। लोग आते हैं रोज आना 20-20, 25-25 आ रहे हैं लोग के हमें खबरें चाहिए, खबर का पैसा नहीं दे सकते। कहाँ से देंगे लोग? 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए गोरकन मांग रहा होता है। ऐसा बदमाशी मचाई हुई है जिसकी मरना कोई भी इंतहा सस्ता नहीं है। सही कह रहे हैं। अस्पताल माफिया के हाथ लग जाओ, बॉडी नहीं छोड़ते। अभी मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है, डिफेंस के रियल एस्टेट के हैं फाज साहब, मशहूर आदमी है, डिफेंस के लेफ्टिनेंट रियल एस्टेट के, उनका मेरे पास फोन आया कि गुलशन में एक अस्पताल है, वो मैयत नहीं दे रहा है। वो कह रहा है उस फैमिली से कि मजीद पैसे लाओ तो मैयत देंगे, जबकि वो फैमिली अपनी पूरी जमा पूंजी दे चुकी है। ये कुछ तरीका है? आप मैयतें दबा लेते हो। मतलब माफियाज का ऐसा राज है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। बिल्कुल जफर भाई। अच्छा, अब ये बताएं कि आम शख्स, अब देखें ये हालात तो हैं सबके, कोई मशवरा दें कुछ आम, कुछ बॉयज को, कुछ यंग लड़कों को कि वो किस तरह अपनी ज़हनी इस जो भाई मैं तो यही मशवरा उसको दूंगा, कंट्रोल कैसे करें? तालीम हासिल करें, अच्छी से अच्छी कोशिश करें, और जिन लोगों के पास पैसा है वो खानदान के उन बच्चों को जरूर पढ़ाएं जिनके वालिदैन के पास पैसा नहीं है। आपको कयामत के दिन जवाब देना है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया था तो आपने अपने अजीजों, अपने अकरबा, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को क्यों इग्नोर किया। आप उनके साथ अच्छा करेंगे, अल्लाह ताला आपको बीमारियों से, परेशानियों से दूर रखेगा, और कल को ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, कौम का मुस्तकबिल बनेगा, अपने घर को संभालेगा, इसकी वजह से इसके घर के लोग खाएंगे पिएंगे सुकून में रहेंगे, तो उसका सवाब भी इनको मिलेगा। बात ये कि इस वक्त तो ये नौबत आ गई है कि मैं आपसे बात, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, या अमीर है या गरीब है, और बीच में जिनको मिडिल क्लास कहते थे उनका नाम है सफेद पोश। सफेद पोश, सही कह रहे हैं। हालत की है लोगों मैं की। एग्री करूंगा आपसे, बिल्कुल। अच्छा जफर भाई, ये जो भी आपने बात की कि वो गए डॉक्टर के पास, उन्होंने जाकर बताया, तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनके पास, मुख्तलिफ ऑफ कोर्स यूथ से भी डील करती होंगी। तो जब डॉक्टर को कोई ऐसे जाकर बोलता होगा और इस तरह की सूरत हाल उनके सामने आती होगी तो वो कैसे करते हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। राबिया खान साहब, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ जफर अब्बास साहब अभी बात कर रहे हैं और जेडीसी के बानी भी हैं, और आपको पता है मुख्तलिफ वाकयात में जफर भाई सहारा बनते हैं जाकर। ईदी साहब होते थे, अब जफर भाई, इस तरह के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम जाकर सहारा बनते हैं। तो अच्छा, तो आप जरा बताइएगा, अभी जफर भाई इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये जहनी खौफ, ये तमाम तर प्रेशर्स, ये टेंशन, और इवन जिस शख्स की आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे दरमियान नहीं रहा, मरहूम फहीम की, ही वाज अ मीडिया पर्सन, वो डॉक्टर के पास, उनकी वाइफ ने बताया, जफर भाई ने बताया कि उनकी वाइफ कह रही है वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा क्या मैं खुदकुशी कर सकता हूं? ये डॉक्टर से उन्होंने पूछा एक दिन पहले, खुदकुशी करने से पहले। तो इस तरह के वाकयात आपके सामने भी होते होंगे, डेफिनेटली लोग आपसे आकर डिस्कस करते होंगे। तो इसकी मेन वजूहात क्या सिर्फ महंगाई ही है, पैसा ही है, या और भी कुछ वजूहात हो सकती हैं? प्लीज इस पर जरा बात कीजिएगा। जरूर, मैं इस पे बात करना चाहूंगी। और मेरे लिए ये हैरत की बात बिल्कुल नहीं है कि उसने डॉक्टर को जाके पूछा कि मैं सुइसाइड कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि सुइसाइड हम बोलते किसे हैं। सुइसाइड हम उसे बोलते हैं कि हम अपने आप को हार्म करना चाहते हैं इस इंटेंट से कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। आपने कहा इसके रीजंस क्या है? रीजंस इसके बहुत डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो इसमें इन्वॉल्व होती है ना, जो समझने की जरूरत है कि इसमें सिवियर ज़हनी और जिस्मानी पेन शामिल होता है, जिसकी जो एक शख्स के लिए अनबेरेबल हो जाता है और वो उस पेन को एंड करना चाहता है। ठीक है, लोगों के लिए समझना ये बहुत मुश्किल होता है कि बंदे या बंदी ने खुदकुशी क्यों की, और खास तौर पर अगर कोई सेलिब्रिटी या नॉन पर्सन कर ले तो लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाती है, धचका बन जाता है, क्योंकि वो उसके एक पब्लिक फेस देख रहे होते हैं। जो आम शहरी उनका एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि वो तो उनका पब्लिक फेस देख रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा किस तकलीफ में से गुजर रहा है, जैसे कि आपने बताया भी कि उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स इसमें मौजूद है कि सुइसाइड देखिए एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं होता कि मैं ठीक ठाक हूँ और कल को मैं छुरी उठा के अपने रिस्ट्स काट डालूं। इसके पीछे अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी होते हैं। ठीक है, या इसमें मनी या लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कोई पेन या लोनलीनेस हो सकती है, इलनेस हो सकती है। अगर इसके आप रिलेशनशिप फैक्टर्स की बात करें तो इसमें यह भी हो सकता है कि चूंकि मेरा नौजवानों के साथ बहुत ज्यादा काम रहा है और बचपन से लेके नौजवानी तक और फिर इवन एट एडल्ट एज तक भी जाके अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एक रिलेशनशिप में अगर होते हैं तो जहनी ट्रॉमा बनता है। डिवोर्स हो जाए, ब्रेकअप हो जाए या फैमिली में
में किसी की डेथ हो जाए तो उसकी वजह से भी होता है। फिर आप सोशली आइसोलेटेड होते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई आपको समझता नहीं है। ठीक है, फिर इसमें हमारी सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स इस तरीके से बन गए हैं जिसमें हम अशेम्ड फील करते हैं, जिसमें हम हेल्प नहीं लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें लगता है। मेंटल हेल्थ मैम ये सर्विसेज की मौजूद। हाँ, इस पर जरा डिटेल में बात करें थोड़ा सा कि ये लोगों को क्यों लगता है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप पागल हो गए, या लोगों को लगेगा पागल होने वाले हैं आप। ये क्यों हमारे यहाँ एक एलिमेंट है? ये एक मिथ है, अलमिया ये है कि इसको मीडिया ने बहुत प्रमोट किया है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस पे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आप ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप पुराने जितने भी मूवीज, जितना मुझे याद है, ड्रामास याद है, तो हमेशा कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइकोलॉजिस्ट है तो उसको एक पागलपन के रूप में दिखाया गया है, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। दूसरा, फिर ये लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह होता है कि अगर कोई कहे कि मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास, यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे यहाँ। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ ना, मेरे पास कोई पेशेंट सेशन लेना चाहते हैं और मैं कहूँ कि मेरी फीस इतनी है, तो मुझे कहते हैं आप गपशप के पैसे भी लेती हैं? आपका काम तो है बातें करना, तो इसके कौन पैसे देता है? अच्छा। तो यहाँ तक अवेयरनेस नहीं है, तो लोग समझते हैं कि अगर माहिर नफ्सियात के पास कोई जा रहा है तो वो दिमागी तौर पे पागल हो चुका है। एक इंसान, नॉर्मल इंसान को अपने आप को लेबल कराना बहुत मुश्किल होता है। सो वो उससे डरते स्टिग्मेटाइज्ड हो जाते हैं। अच्छा, एक और रीजन ये हो सकता है मैम, अच्छा आप कंप्लीट कर लें, फिर मेरे पास एक और पॉइंट है इसी वाला। अच्छा, ठीक है। सो उस वजह से लोग जो हैं तो वो इस चीज को समझते हैं कि अब जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारने लायक नहीं हुआ, या इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं जिससे लोग खुद भी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाने से घबराते हैं। बट थैंक्स टू कोविड को मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोविड तो एक आया तो उसकी वजह से भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिकली जो सिचुएशन हो गई, लेकिन कोविड की वजह से जो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है वो ऑनलाइन चली गई और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। That's good point. ठीक हो गया मैम। अब जरा बताइएगा, ये जो खैर मिथ आपने तो कह दिया, लेकिन लोगों को शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो कभी एजुकेट ही नहीं किए गए इस बारे में बचपन से। मतलब स्कूल्स में भी होना चाहिए ना, जिस तरह हम पढ़ाते हैं कि जी ये नोज का डॉक्टर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ये जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, ये मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बताते हैं, ये ऑर्थो है। लेकिन हमने कभी साइकियाट्रिस्ट के बारे में, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने मैट्रिक तक भी कभी जो है ना इस बारे में पढ़ा हो कि जी इस तरह के भी एक डॉक्टर होते हैं जो आप जिसके साथ आप जाके ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में आपको कोई कमी नजर आ रही है? देखें, अवेयरनेस जो आप कह रहे हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है और लोगों ने एक बना लिया है, मिथ तो वो मैंने कहा है कि पागल समझते हैं, पागल के पास गए हैं, वो चीज है। इसमें सिर्फ स्कूल्स का नहीं, इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। स्कूल्स में बच्चों की, अब मैं आपको बताऊं, स्कूल में बच्चे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे हैं। जितना एकेडमिक बर्डन है, तो वहाँ पे टीचर्स जिस तरीके से आ रही हैं आजकल, अगर मैं बहुत ये मतलब उससे कहूंगी, मैं तमाम टीचर्स को लेबल नहीं करूंगी, अगर कुछ करने को नहीं है तो चलो टीचिंग कर लेते हैं। तो वो जो एक लेवल होता है टीचिंग का, उसको भी देखना चाहिए कि बच्चों के साथ उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग्स किस तरीके से, बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर बच्चों के साथ कोई कंसर्न इश्यूज है, फिर हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है उसमें बच्चों के लिए लाइफ स्किल सेशंस नहीं है जिनमें छोटे छोटे इनको डिसीजन मेकिंग सिखाना। अगर स्पोर्ट्स का टीचर है तो वो बच्चों में ये कॉन्सेप्ट जरूर डाले कि फेलियर को एक्सेप्ट करना है, फेलियर डजंट मीन दैट यू हैव फेल्ड इन लाइफ। दैट्स द पॉइंट। हमारे नाउमीदी कैसे खत्म की जाए, कैसे सिखाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही तो सिखाना है, यही तो सिखाना है, असल मकसद ही यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पोर्ट्स में देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा खेलेंगे, एक बॉल जो मिस हो गया उस पे उसकी क्या हालत कर दी गई थी। तो ये समझना बहुत जरूरी, इसमें इमोशंस शामिल हो जाते हैं। तो बहुत अर्लियर स्टेज से एग्जैक्टली बच्चों को स्कूल में बताया कि ट्रेन होने चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। टीचर्स हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि सर्विसेज दे भाई, आप लोगों को, एक तो मीडिया को चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करें जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। घरों में पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखें, पेरेंट्स बच्चों की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो होते थे बच्चे थोड़े बहुत पेरेंट्स एग्जैक्टली आपस में बैठ के खाना एक टाइम पे खाते थे तो मोबाइल फोन्स हाथ में नहीं होते थे, तो डिस्कशन हो जाती थी।
अब चूंकि माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, या माँ घर के काम है, फ्री होके मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं। तो बच्चा अगर किसी स्ट्रेस में से गुजर रहा है या उसके साथ खुदा ना खास्ता कहीं पे अब्यूज हो रहा है या कहीं बुलिंग हो रही है या एकेडमिक प्रेशर है, तो वो बच्चा माँ बाप के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उल्टा माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। अच्छा मैम, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ इस पे आप लाजमी बात करें। अभी क्वेश्चन क्या है, बस एक सजेशन है, इस वक्त जितने भी आपको पता है मुल्क की क्या सूरत हाल है, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये तमाम तर चीजें जो एक टेंशन है, यंग आपको पता है लोग जॉब भी ना मिले टेंशन में आ जाते हैं, फैमिली का बर्डन होता है, प्रेशर होता है, बातें सुना सुना के अगला इतना पागल हो जाता है कि वो कहता है यार चले जाओ दुनिया से। ये एक जनरल फिनोमेना है। अभी इस सिचुएशन में जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, जितने यंग बॉयज देख रहे हैं या गर्ल्स इवन देख रही हैं, या इवन जिस तरह आपने बताया किसी का रिलेशन खराब हो गया, ब्रेकअप हो गया, वट एवर द सिनेरियो वुड बी, व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या मशवरा देंगे उनको कि आए थेरेपिस्ट के पास आए, लाइफ में क्या चेंजेस लाएं, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन? देखिए, थेरेपिस्ट के पास हमारे मुआशरे में तब आया जाता है जब मामला बिगड़ जाता है, जब हकीमों, दवाइयों, क्वैक्स के पास से हो के फिर आखिर में जब समझ नहीं आता आते हैं। जरूरी नहीं है, नौजवानों के बहुत से मसले मसाइल ऐसे हैं जो कि मालूमात की कमी की वजह से कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, प्यूबर्टल स्टेज में जब होते हैं, ब्रेकअप्स जब हो रहे होते हैं, तो उनको किसी को सुनने की जरूरत होती है। नौजवान मेरे साथ एक टेलीफोनिक काउंसलिंग कॉल में अपने मसले का हल ढूंढ लेते तो डे टू डे के उनके इश्यूज होते हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे डिप्रेशन है और उस पे वो बात करना चाहते हैं और उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और पेरेंट्स की तरफ से उनको सुनने को मिल रहा है कि ये ड्रामा कर रहे हो या तुम पढ़ाई से बच रहे हो, पेरेंट्स को भी मालूमात नहीं है। तुम चाहती नहीं जॉब करो, तुम तो मजे की लाइफ गुजारना चाहते हो, तुम तो दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो। बिल्कुल ऐसा अब सोशल एंजाइटी बच्चों में सोशल एंजाइटी बहुत है। क्यों? स्कूल कॉलेज से आके लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठ गए, वो आपस में मिलते थे स्कूल्स वगैरह में, तो बहुत से बच्चे सोशल एंजाइटी के हैं, वो खत्म हो गई है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। और नौजवानों के लिए ये चीज भी है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, देखें ये थेरेपिस्ट पहले हमारे दौर में जो मुझे याद है ना, हमारी कोई खाला होती थी, कोई बहन बड़ी होती थी, फैमिली में कोई होता था जिसके साथ हम बैठ के बात करते थे, हमारी दादियां नानियां होती थी जो हमें बहुत तरीके से समझाते थे। अब वो सिस्टम ही नहीं रहा। तो अगर आपका और मैं नौजवानों से ये कहना चाहूंगी कि देखें, जो भी इश्यूज हैं नॉर्मल हैं, उसको आप अगर दोस्तों में शेयर करते हो ना, तो उनके पास भी गलत मालूमात है, गलत मालूमात का तबादला होता है, जिसपे छोटी सी चीज आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक और बात मुझे क्लोज भी करना है, अभी ब्रेक पे जाना है। मसला इतना बड़ा होता नहीं है जितना आपको लग रहा होता है। तो आप किसी बड़े शख्स से बात करते हैं तो वो आप, क्योंकि वो उस स्टेज से गुजर चुका है, तो वो आपको समझा सकता है। मे बी उसके लिए वो इतना बड़ा मसला ना हो जितना बड़ा आपके लिए वो मसला बना हुआ, तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है। ये भी एलिमेंट है और ये समझने की जरूरत है कि वो बड़ा इतना ट्रस्टवर्दी है, आपकी बात को सुनने वाला है। उल्टा तो ऊपर से कह देते हैं क्या बकवास है, वो नेगेटिव की बात, हाँ वो नेगेटिव थोड़ी सी अप्रोच आ जाती है ना बीच में, स्टेप बैक ले लेता है। अगर कोई बात करना चाहे और कहें कि बड़े हो जाओ, बच्चों की तरह लगे हो, बच्चा, एंड इफ यू गुड सो प्रोफेशनल, मेरे ख्याल में प्रोफेशनल लोग जो पढ़ कर आए हैं, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। मैम, मेरा बहुत दिल चाह रहा आपसे मजीद बात करूं, बट of course I have this boundary of commercial and gotta move to next topic. आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, it was a pleasure talking to you. जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और of course कराची का बेटा है और कराची की बात करता है, पूरे पाकिस्तान में पूरी सर्विसेज जेडी की जारी हैं, and we really appreciate you, we salute you जफर भाई, thank you so much for joining the show. नाज़रीन, इसके साथ इंसानों की बात हो गई, अब जानवरों के साथ भी जुल्म हो रहा है। कहाँ जुल्म हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर मैं वापस आ चुका हूं और बात करेंगे अब इंसानों के बाद जानवरों की, बिकॉज जानवरों का भी बहुत बुरा हाल है। इंसानों का हाल जिस मुल्क में, जिस शहर में ये होगा, तो सोचें जानवरों का क्या हाल होगा। एक बहुत ही कीमती जानवर सफेद शेर जो कराची के चिड़ियाघर में 2012 में लाया गया, 1 करोड़ की मालियत का वो शेर था। जब 14 से 15 साल उसकी उम्र थी जब वो कराची में लाया गया, और कुछ रोज कबल उस शेर की खैर भूख की वजह से, और बताया जा रहा है जी, कुछ कह रहे हैं उनको टीबी थी, कुछ कह रहे हैं नमूनिया था, कुछ बीमारी की वजह से उनकी जो है वो उस शेर की डेथ हो जाती है।
उससे पहले भी हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वायरल वीडियोस थी जिसमें उस कमजोर शेर को, जो बुरे हाल से चल भी नहीं पा रहा था, उस शेर की वीडियोस वायरल हुई, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों ने कहा, मुख्तलिफ, मेरे साथ बहुत बड़ी गेस्ट मौजूद है, वो भी बताएंगे आपको किस तरह से उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उनको आगे जी वो तो शेर तो ठीक है बिल्कुल, वो तो ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ। और उसी से 1-2 रोज के बाद, दिन के बाद वो शेर इंतकाल कर जाता है। अब वो शेर नहीं रहा, बहुत कीमती ऑफ कोर्स ज़िया है और बहुत नायाब नस्ल का वो शेर है। सबसे बड़ी बात यह जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद था। इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी KMC की तरफ से जो ओहदेदार थे, खासतौर पर डायरेक्टर कराची जू, उनको हटा दिया गया। खालिद हाशमी साहब को, उनके खिलाफ कहा जा रहा है जी बदउनवानी का भी केस चलेगा और केयरलेसनेस का भी केस चलेगा, मिसमैनेजमेंट का भी मुख्तलिफ केसेस चलेंगे। अब लेट्स सी वो केसेस चलते नहीं चलते, खुदा जाने। लेकिन उनकी जगह पर मंसूर काजी साहब को फिलहाल टेम्पररीली जो है वो डायरेक्टर तैनात किया गया है कराची जू का, और इससे पहले भी कराची जू के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन ये प्रोलॉन्ग नहीं रहेगा सिलसिला, इनकी जगह पे कोई नया नाम जल्द सामने आएगा। तो मैं ऑफ कोर्स इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बहुत ही मोहतरम, अच्छा इसके साथ जो अपडेटेड जो बड़ी खबर है वो ये है कि हमारे मैरीटाइम के जो वजीर हैं जनाब अली जैदी साहब, उन्होंने ऑफर की है, उनके ट्विटर पे मौजूद है, उन्होंने ऑफर की है बजाते खुद कि हम चिड़ियाघर का जो कंट्रोल है वो संभालने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत से कहा है कि आप छोड़ें, हमें दे दें, हम इसको संभाल लेंगे, क्योंकि जो हाल आपने चिड़ियाघर का किया है वो देखने से कासिर। इसके अलावा शनायरा अकरम, ऑफ कोर्स वसीम अकरम साहब की एहलिया, वो भी इस पर बात कर चुकी है, मुख्तलिफ मीडिया पर्सनल्स, और खास तौर पर जो इस वक्त मैं सेलिब्रिटी कहूँ, पर्सनैलिटी कहूँ, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहूँ, हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन जैदी साहिबा, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। Ma'am, thanks to you actually for giving us this time, and it's always a pleasure talking to you. Ma'am, you already know what happened in Karachi Zoo. Plus, we have talked before about that beer, and you know there was another story a couple of months back. On the There's dogs, another issue yeah. exactly about the dogs, but there was a beer incident as well that you were talking about. Aaj, that's the bear I had rescued before. Exactly, you rescued. Now, unfortunately, you could not rescue this lion, though you tried your best, but you couldn't do it. पहले जरा बताइएगा हाउ दिस वेंट, हाउ दिस हैपेंड, हाउ मच यू ट्राइड, क्या आपसे झूठ बोला गया उन साहब की तरफ से, प्लीज जरा आवाम को ये बताइएगा पहले। Actually, I was abroad for 2 months. मैं अभी recently I came back, तो literally इस incident के 1-2 दिन पहले I came back, and then people, my volunteers and my great tigers I call them, जो मेरे लिए आगे इधर उधर, you know, they keep their eyes open, उन्होंने मुझे ये वीडियोस बताई कि ये जू के बारे में आ रहा है, एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज गोइंग इनटू अ कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम, एंड मैंने वीडियोस में जब देखा तो मैंने कहा ये लायन क्या इस जू का है, बिकॉज पहले लास्ट ईयर मैंने जू का टूर लिया है इन्हीं डायरेक्टर साहब के साथ, बिकॉज वहाँ एक बेयर का इशू था तो हम उसको भी देखने गए थे पहले। तो जो है ये लायन जिस तरह सांस ले रहा था, पहले तो मैंने जब उसकी तस्वीर देखी तो आई थॉट कोई डॉग है, उसका जिस्म एक डॉग की तरह था, बाद में मैंने देखा शेर है, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये यहाँ का कैसे है, ये हो सकता है ऐसे। ये तो मुझे कहते थे नहीं हम तो बड़ा खिलाते हैं, बिकॉज मैं इनसे ये चीजें पूछ चुकी हूँ। मैंने हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है, आदमी किसी पे सोचता है कि यू नो थोड़ा भरोसा करता है, वी डोंट गो एंड हम इल्जाम नहीं लगाते लोग आउटराइट, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि असलियत जो है ना, और अल्लाह ताला आपको सच और असलियत जरूर दिखाता है। जानवरों पे इस कदर जुल्म, एक तो इस शेर को कभी नहीं आना चाहिए था इस मुल्क, ये अफ्रीका का शेर था, उसको अफ्रीका में रहना चाहिए था, यहाँ के जू में हैबिटेट है ही नहीं, ये लगता है कि बाथरूम में टाइल्स लगे हुए 4 दीवारी में शेर रखा हुआ है। आदमी जो जानवर से मोहब्बत करता है वो देखेगा तो उसका दिल बंद होता है वहां जाके। और जब मुझे शेर की न्यूज मिली 2 दिन बाद, जिसको हम फॉलो करना चाह रहे थे कि हम इसको ढूंढें और हम जरा कुछ करें, तो हमें पता चला ही इज डेड। यकीन माने माय हार्ट स्टॉप्ड व्हेन आई सॉ इट। मैं ना उसको देखा है ना कभी कुछ, बट हमारा कनेक्शन है। आई हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद एनिमल्स बिकॉज आई एम मेड दैट वे। You know, we are not everybody is that way, but I am that way. I connect to street animals and every animal instantly. You know, because हमारे अंदर उनके लिए मोहब्बत है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ है because मैंने उस रात जैसे ही मुझे पता चला कि ये वीडियो है और यहाँ चिड़ियाघर में खाना नहीं मिल रहा, you could have saved the line, of मैंने courस। डायरेक्टर साहब को कॉल करके बोला कि देखें आपके पास खाना नहीं है, ये क्या बातें हो रही हैं, अगर ऐसा मसला आप हमें बोलें, मतलब इस जानवर का खाना रोक ही नहीं सकता, मैं तो टॉलरेट भी नहीं करूंगी, मैं तो रोडों में खिलाती हूँ।
तो उन्होंने मुझे कहा कि ये न्यूज़ फेक है। अच्छा। और मैंने उनकी बात को मैंने बिलीव किया कि भाई हो सकता है फेक हो, यू नो, हो सकता है किसी ने कहानी बनाई हो। हाउ डू आई नो कि व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है? एक जिम्मेदार शख्स जब आपको कह रहा है, अ वेरी रिस्पांसिबल पर्सन, ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, तो आप मानेंगे उसकी बात। And I give respect to people, जी। Exactly, I give very true, respect very out true. of respect। I said ठीक है जी, मैं इनसे मिली हूँ, ये जानते ही किससे बात कर रही हैं, you know, ये मुझे क्या इतनी बड़ी स्टोरी मारेंगे, ये इतनी बड़ी डिनाई करेंगे। मैंने उनको तो पूरी बात की कि देखिए आप, मैं जो ना खाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जानवर को नहीं मिले। मेरे 250 जानवर तो रोड में रोज खाना खाते हैं। मैं 2 महीने नहीं थी, लेकिन एक दिन नहीं था कि उनका खाना उनको नहीं मिला। तो आप मुझे अगर बोलें तो हम मदद के लिए तैयार हैं। बट ही सेड नो, ये न्यूज़ फेक है, फेक है, फेक है। मैंने कहा ये शेर भी आपका नहीं है, इसकी हालत इस जानवर को देख के मुझे तकलीफ हो रही है। ही डिनाइड दैट द लायन वाज हिज। ये भी झूठ बोल दिया कि ओह माय गॉड, बीमार है, ये जिम्मेदार है हमारे इदारों के। वेरी सैड, वेरी सैड। और निमोनिया अगर है तो मुझे बोलते हैं, लुक आई हैव कैट्स, अ लायन इज फ्रॉम द कैट फैमिली, ओके, इट्स जस्ट अ बिग कैट। व्हेन आई हैव स्मॉलर वर्जन्स दे आर कैट्स। आई हैव हैड एनिमल्स विद निमोनिया जिसको मैं खुद ट्रीट करती हूँ, मैं रेस्क्यू करती हूँ, मैं इनको नेबुलाइजर लगाती हूँ। मुझे खुद आवाज आती है जब जानवर बीमार है, इनको अटेंशन चाहिए होता है। They didn't even know कि what is the exact thing going on, because वो कह रहे हैं निमोनिया है, KMC कह रहा है टीबी है। क्या बात मुख्तलिफ बीमारियां सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम किया, इनसे पूछे कहाँ है लाइन का? अभी कर रहे हैं। I've heard that on to it. पोस्टमार्टम 8 घंटे बाद या कुछ उसके बाद बेकार हो जाता है। उसकी कोई अब तक अपडेट नहीं आई है। कहाँ है पोस्टमार्टम? ये करेंगे, ये अपना सच दुनिया को दिखाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि झूठा अपना सच बताने को आ जाए? मैम, of course this is very sad. Then of course your husband. But listen, the lion was breathing so badly on the video. You can see, anybody with experience with animals knows कि अगर wheezing है या breathe नहीं कर रहा, उसको वो केज में क्यों था? मुझे बताएं, वो एक क्लिनिक में क्यों नहीं एडमिटेड था? जैसे इंसान क्लिनिक में एडमिट होते हैं, जानवर भी होते हैं। मैम, जिनके डायरेक्टर आपको जानते हुए कि आपकी पर्सनालिटी को जानते हुए, आप अली जैदी साहब की मिसेस बात करिए, जानते हुए अगर आपसे झूठ बोल सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो किसी के बगैर देखे वो ले जाएंगे उसके हॉस्पिटल? वो कर लेते सब कुछ? आई डोंट नो, इनको अल्लाह को जवाब देना है। देखिए लायन तो मैं कहती हूँ मासूम, उस गंदी जगह से, उस 4 दीवारी से तो अल्लाह ने उसको ले लिया। आज वो जन्नत जाएगा, बिकॉज इनकी जगह जानवरों की जन्नत में है, इंसानों की नहीं है। इंसानों के अमाल पे है, लेकिन जानवर सारे जन्नत जाएंगे बिकॉज ये मासूम होते हैं। लेकिन इन लोगों को एक एक को अल्लाह का जवाब पूछेगा और इनको जवाब देना होगा। Karma will never leave them. Exactly. They should fear Allah and they should fear the karma in Very the true, world ma'am. that follows them in their homes for doing Ma'am, this. okay, so what next happened is your husband, our respectable minister, Mr. Ali Zaidi Saab, the maritime minister, he actually, I was reading his tweet and he talked about taking the control of zoo, of course, Karachi Zoo, from government of Sindh. So, are you supporting that cause as well? You're part of it? Of course, I will support anybody who's sincere. Anybody, he's doing it because he also loves animals and he saw कि शेर जैसा जानवर इस मुल्क में इस तरह डिसग्रेस हो रहा है। मैं तो सिर्फ शेर क्या, मेरे लिए तो डॉग्स और कैट्स, यहाँ पे 2 महीने मेरे पीछे कुत्तों को मारा गया है। अली जैदी साहब के नाम का एक आदमी DMC KMC में नौकरी करके एंटी डॉग कैंपेन चला रहा था यहाँ पे, उनको भी मैंने बड़ी रिस्पेक्ट देके बोला ये मत करना, खुदा से डरो, इस मुल्क में जानवरों के साथ ऐसे मत करना, हमें जवाब देना होगा। इन्होंने ये सब किया है, तो लाइन के साथ भी हो रहा है, तो आदमी सुन सुन के थक जाता है, देखता है कि यहाँ नहीं इनको आता चलाने। तो देखें, चीजों के ऊपर तो छोड़े, लेकिन बेजबान और जानदार को कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता इन हालात में। अगर कोई करता है तो मेरे नजर में वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो एक खुद गर्ज किस्म के एबनॉर्मल लोग हैं, तो वो अच्छी नीयत से बोल रहा है बिकॉज ही कैन। हम बजट करके उस जगह को ही कैन डू इट, उन्होंने अपने तरफ से बोला है, he did it himself. Of course, why not give it to people who can make it beautiful? There are already plans made for this zoo. इस zoo के plans बने हुए हैं habitats के, मैंने खुद देखे हैं, right? ठीक है, समर अली खान the architect had designed it. So why are they not going ahead and making these projects for these animals? I am against zoos. In my eyes, इस मुल्क में zoo नहीं होना चाहिए। इन जानवरों को बाहर मुल्क भेज दें, इनको सेंचुरीज में भेज दें जहाँ ये खुश होंगे, इनको दुआ दें, ये दुआ देंगे, इनको यहाँ से हटा दें।
ये कोई जगह है सदर में कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में आपने बेजबान जानवर रखे जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कहां से आते हैं? Who are we kidding? Who are we kidding? Since when have we stopped fearing Allah? Very true, ma'am. Very true, ma'am. Since Now, what do you when have we think? stopped thinking कि हमें जवाब देना है? We are nobody. ये इनकी पावर वावर सब खत्म हो जाएगी 6 फीट नीचे कब्रों के अंदर। ये पावर वावर कुछ नहीं होती। ये 2 दिन की पावर नहीं है इनकी। इनको अल्लाह टेस्ट कर रहा है। अगर उनको वो कुर्सी भी दी, जिस कुर्सी पे ये बैठते हैं, KMC, CBC, DMC, ये कुछ नहीं है। ये मिट्टी में खाक होने वाले लोग हैं। ये खाक में मिलने वाले, और इनको जवाब देना होगा। इनको शर्म और डर नहीं है अल्लाह का। मैं तो हैरान होती हूँ, हम कैसे चलते हैं अल्लाह के डर से और हम नेकी के काम करते हैं, और यकीन माने वो नेकियां हमारे सामने आती है। मैं रोज मुझे कोई ना कोई चीज से मैं देखती हूँ मेरी नेकी सामने आती, बिकॉज वो बेजबान के लिए नेकी की होती है। ये किस किस्म के लोग हैं? आई एम शॉक्ड एट दिस नेशन एंड द हार्टलेसनेस ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री। What do you think? Was it? पिंजरे में जानवर को बंद है, इनको एहसास नहीं है, जानवर मर रहे हैं, ये अपनी कुर्सियों पे ऐश करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। Okay, what do you think? Was this director person the exact responsible person, or do you think the whole government, or maybe the same government, or maybe responsible? Even the government here is responsible. Why they keep government is responsible, same government is responsible? Everybody is responsible. It is under them. They hire these people and bring them exactly there. on what basis? If I am on this chair in this what particular department is under me, it is my duty to oversee. Of course, otherwise, it comes under KMC. True. The job. Please leave. Say I am incompetent. Will they do it? Because इनको कुछ आता ही नहीं है, बैठे हैं अपना क्या। How are they going to do it, man? No one's going to do this in Pakistan. इन्होंने डिनाई क्यों किया? इंसान एटलीस्ट own up तो करता है। Exactly. Like you saved that bear. They are not even qualified people here. They are not educated. They have no degrees. They have no experience. They are not qualified to be anything. And they are sitting there. Do they know about animals? If they know, they should be hiring the experts there. You don't know, you bring them from abroad. But first of all, there should not be zoos here. We repeatedly said, 2 साल से प्लान बना हुआ है, शेरों के हैबिटेट्स आज बन चुके होते, क्यों नहीं बनाए उनके लिए? क्यों नहीं उनको एक एनवायरनमेंट दी बेचारों को कि थोड़ा तो चल फिर सके? आपने तो जेल के सेल में डाल दिया। यकीन मानिए, इंसानों को जेल के पीछे होना चाहिए और इन जानवरों को आजाद होना चाहिए। Actually, you're very true. Actually, you're very true. And this will happen. It will happen because Allah से बड़ी पावर किसी की नहीं है। I believe in that. Very true, ma'am. Okay. अली साहब ने खुद ऑफर की है, और अगर ऑफर की है तो फिर they should do it. They should give it up where we can finish this project, let's make this habitat better. At least जानवर जो हैं वहाँ पे उनको अच्छी जगह तो मिले, उनको खाना पानी तो मिले। ये तो नहीं हो कि उनके रिस्क में और खाने पीने में लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ने खाने बंद किए हुए और इस तरह हो रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये खुद खाना छोड़ते हैं अपना, ये अपना किस मुंह से खाना खा रहे थे रात को रोज जाके घरों में अपने? आई वुड लव टू नो। मैं नहीं खा सकती, मेरे जानवर अगर खाना नहीं खाते, मैं खाना खा ही नहीं सकती, मुझे भूख ही नहीं लगती। बट मैं कैसे कंपेयर करूं? मेरे अंदर एम्पैथी कूट कूट के अल्लाह ने भरी, तो मेरा तो डिफरेंट नेचर है। You're very true indeed. Okay, what do you think about this, this new project that you were talking about? कि उसके नए नक्शे बने हुए हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो ये कब बने हैं, कैसे बने, कुछ थोड़ा सा ये गाइड करिए। ये कोई 3 साल या कुछ ऊपर से पहले बने हुए हैं, ताकि ये जू को बेहतर करे। इनके जो भी डिपार्टमेंट्स थे मिलके इन्होंने ये बनाए हैं। मैंने देखे, जब मुझे पता चला जू का टूर करके बेयर के लिए, तो मैंने जाके देखा और मैंने कहा जब ये है, पहले तो आई डोंट बिलीव इन जूज आज होने ही नहीं चाहिए। लॉस एंजलिस जू देखिए, इतना खूबसूरत जू है, पहाड़ी पे है वो, इट्स ब्यूटीफुल। आई लिव्ड इन लॉस एंजलिस, वहां का जू है, लेकिन वहां कितनी जगह है। तो ये एनिमल्स देखिए वाइल्ड में जा नहीं सकते। कोई कभी किसी सर्कस से रेस्क्यू होता है, कोई कहां से होता है, अफ्रीका से तो लाना ही नहीं चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। लेकिन अगर कोई रेस्क्यूड एनिमल है, लेकिन आप उसको जगह तो दें, आप हैबिटेट तो दें, या तो आप रिस्क नहीं दे रहे उनको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने बनाए थे प्लान्स, तो इन्होंने क्यों नहीं उसको प्रोसीड किया प्लान को? 3 साल आप कह रही हैं, 3 years. Made the habitat. How can they sleep at night thinking this lion is lying in a bloody jail cell like a bathroom?
And it's been lying there. It hurt me the most when I saw the tiger. Ma'am, I have 2 to 3 minutes. Then of course we need to wind up and we have headlines. What is your message? What do you want to convey to all the authorities? Of course, all the authorities, including the Sindh government, the KMC, and everyone out there listening to you, and plus the people as well. What do you think? I just want to say, देखिए इस मुल्क में बहुत हो गया, ठीक है? जानवरों पे इतना जुल्म हुआ है कि जानवर इस वक्त में जब मैं रोड पे देखती हूँ ना, मेरे मासूम डॉग्स और सारे ये जो एटलीस्ट स्ट्रीट एनिमल्स भी हैं, दुकानों में भी जो तड़प रहे, एम्प्रेस मार्केट में तड़प रहे और जूस में, इन पे बहुत जुल्म हो गया और अल्लाह उस पे रहम नहीं करता जो इसके बेज़बानों पे रहम नहीं करता. This nation has to stop killing animals and follow Islam and Allah. साफ लिखा गया है कि जो उस पे जुल्म करेगा वो गुनाह है, he is going to hell. It is not acceptable. Killing is not the answer. और ना इनको किसी ने हक दिया है कि ये किल करें जानवर को. We need to be compassionate. We need to look up to nations like Turkey, जहाँ पे जानवर की रिस्पेक्ट है, जहाँ जानवर को मोहब्बत मिलती है, सर्दी में उसको पनाह मिलती है कि वो सर्दी में ना शिवर करे या बीमार हो, और गर्मी में हर खाना पानी. मतलब why can't we be compassionate? इस मुल्क इस मुल्क का ऑरा चेंज हो जाएगा. Yes ma'am. Last point. एक इंक्वायरी बनाई गई है, it has been said by the KMC against this director. What do you think? क्या आप उसको फॉलो अप करेंगी? क्या इंक्वायरी होगी भी? आपको क्या लग रहा है? Believe in their inquiries? Who is in that inquiry? Is there any objective person in that inquiry? I don't know yet. I have no idea. That happens here. Unless educated and qualified people are part of it. Who's going to believe in that? So are you going to follow up on that? The court, क्या हुआ? Maybe the court should order now. Just like the courts ordered before and Islamabad zoos were closed down or whatever. They should order. Either they should give it in the hands of the right people or they should close habitat, make it happen. Tell the Sindh government to give the budgets and make this place so that the animals have a habitat at least who are there. Otherwise, shut it down and let the animals go out. From here, we will send them to sanctuaries. I will help them do it. Thank you so much, and definitely I'm going to take you again on live on the call, of course, as soon as this development goes on. Thank you so much for your time. We need to, of course, move to our headlines. For now, आज के लिए हमने पूरी कोशिश की कि overall जितनी भी top stories पे बात करें. This was a top story indeed, because 1 करोड़ का शेयर जो आप लाए हैं 9 साल पहले, उसको इस तरह से भूखा मारना था आपने, तो मेरे ख्याल में I think we don't deserve to be called humans, to be very honest. आज के लिए इतना. इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी रात 10 बजे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए. फी अमानिल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद.